एक संपूर्ण उद्योग है जो भविष्य की भविष्यवाणी करने की गतिविधि के इर्द गिर्द घूमता है। सचमुच किसी का भविष्य जानना रोमांचक होगा। कुछ विद्वान लोग इन भविष्यवाणियों और पूर्वानुमानों की प्रामाणिकता को चुनौती देते हैं। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता, जिससे रहस्य और भी बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कल्पनाओं को कलमबद्ध करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं, उपलब्धियों और आपदाओं की वास्तविक दुनिया में घटित होने से बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी पुस्तक के बारे में बताते हैं जो घटना से कई साल पहले लिखे हुए थे और सच हुए हैं। टाइटैनिक के डूबने के बारे में कौन नहीं जानता। विशाल आलीशान क्रिजलाइनर के दुखद डूबने ने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली। इस त्रासदी की भविष्यवाणी दुर्घटना से बहुत पहले दो अलग अलग समय पर लिखे गए दो अलग अलग उपन्यासों में की गई थी। वास्तविक घटना से मेल खाने वाले विवरण विचित्र और अलौकिक है, और वे आपको आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या लेखक भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे। मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 में द ब्रेक ऑफ द टाइटन और फर्टिलिटी लिखी थी। यह एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक में डूबने वाले एक समुद्री जहाज की कहानी थी। ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक उसी जगह और उसी तरह से डूब गया। उपन्यास में जहाज का नाम टाइटन था, जो अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक की तरह टाइटन को भी उस समय का सबसे बड़ा जहाज बताया गया था। दोनों जहाजों का आकार, लंबाई और गति एक समान थी। कहानी में टाइटन को अकल्पनीय करार दिया गया था और अप्रैल की ठंडी रात में डूबने के लिए आगे बढ़ा। दोनों महासागरीय जहाजों के पास जीवरक्षक नौकाओं की खतरनाक कमी थी। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के पहली बार चंद्रमा पर उतरने से 100 साल पहले लिखा गया एक उपन्यास 1969 में चंद्रमा की वास्तविक यात्रा से काफी समानता रखता है। जूल्स वर्ने ने अपने उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून में 1865 में लिखे गए इस लेख में फ्लोरिडा में एक प्रक्षेपण स्थल का उल्लेख किया गया है। तब फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के निर्माण के बारे में सोचा भी नहीं गया था। पुस्तक और 1969 अपोलो 11 के प्रक्षेपण के बीच अन्य समानताओं में यात्रियों की समान संख्या शामिल थी। किताब और हकीकत दोनों में जहाज पर 3 यात्री सवार थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जूल्स वर्ने ने अपने उपन्यास में अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव के रूप में भारहीनता की घटना की भी भविष्यवाणी की थी। टॉम क्लैंसी हमेशा प्रामाणिकता की महान भावना के साथ लिखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उनका 1994 का उपन्यास डेट ऑफ ऑनर है, जिसमें आतंकवादी कैपिटल में कांग्रेस के संयुक्त सत्र में एक वाणिज्यिक विमान उड़ाकर अधिकांश अमेरिकी सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को बाहर ले जाते हैं। यह पहली बार है जब किसी ने आत्मघाती आतंकवादी हमले के लिए एक वाणिज्यिक विमान को अपहरण करने का विचार शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। 7 साल बाद 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर इसी तरह के अपहरण और हमले ने दुनिया भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकियों के लिए सबसे काले दिनों में से एक मानी जाने वाली 9/11 की घटना ने क्लैंसी को संदेह के घेरे में ला दिया। हमलों के बाद CNN ने उन्हें उपन्यास में चित्रित विमान दुर्घटना और यूनाइटेड फ्लाइट 93 की दुर्घटना के बीच समानता पर टिप्पणी करने के लिए बुलाया था। साहित्यिक भविष्यवाणी का एक और उत्कृष्ट उदाहरण एडगर एलन पो की द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइम ऑफ नांटाकेट है। यह पो के करियर का एकमात्र संपूर्ण उपन्यास है। कहानी में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि रिचर्ड पार्कर नाम का एक व्यक्ति जहाज के डूबने से बचे 4 लोगों में से एक होगा और अन्य 3 जीवित बचे लोगों द्वारा उसे खा लिया जाएगा। 46 साल बाद मिग्नोनेट नामक जहाज डूब गया और केवल 4 लोग
जीवित बचे। चौथा रिचर्ड पार्कर था, जिसे उसके साथी जीवित बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए खा लिया। इतिहासकार माइकल बेस के अनुसार ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा उपन्यास है। उन्हें चिंता है कि एल्डस हक्सले ने हमारे भविष्य की सबसे सटीक विज्ञान कल्पनाओं में से एक लिखी होगी। 1930 के दशक के युग में यह पुस्तक जैव इंजीनियर्ड लोगों, कृत्रिम गर्भ, जातियों में विभाजित समाज, आकस्मिक संबंध और भावनाओं को बदलने वाली दवाओं पर निर्भर लोगों जैसी अविश्वसनीय अवधारणाओं की बात करती है। कुछ के नाम बताने के लिए एंटी डिप्रेसेंट का आविष्कार 1950 के दशक में हुआ था, जबकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड उससे बहुत पहले 1932 में लिखा गया था। एल्डस हक्सले ने एक मनोसक्रिय दवा पर निर्भर समाज का वर्णन किया है, जो द्वेष और बुरे स्वभाव को वश में करते हुए शांति पैदा कर सकता है। इन दिनों चिड़चिड़ा बच्चों को रिटालिन देना आम बात है, जबकि वयस्कों में प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग बढ़ गया है। हक्सले ने हमारे उपभोक्तावादी भारी समाज सहित समकालीन संस्कृति के कई पहलुओं का सटीक चित्रण किया। पढ़ने पर हम कह सकते हैं कि हक्सले ने हमें हमारे मनोरंजन द्वारा उत्पीड़ित होने के खतरों के प्रति आगाह किया था। इसका मतलब है कि हम खुद का ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन की अंतहीन धाराओं का उपयोग करते हैं और वास्तविक जीवन से जुड़ने में विफल रहते हैं। जब डॉक्टर हमें अपने बच्चों और परिवार के लिए डिजिटल मीडिया का कम से कम उपयोग करने के लिए बोलते हैं, क्या यह खतरे की घंटी है? आर्थर सी क्लार्क ने द सेंटिनल जैसी कई लघु कहानियां लिखी, जिसने आर्थर सी क्लार्क और स्टैनली कुब्रिक की 1968 की 2001 ए स्पेस ओडिसी नामक फिल्म की आधारशिला रखी। बाद में स्क्रिप्ट को खूबसूरती से दोबारा लिखा गया और उसी शीर्षक के साथ एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया। एक संपूर्ण उत्कृष्ट कृति माना जाने वाला यह उपन्यास अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। इसने ई समाचार पत्र, एक एआई जो होठों को पढ़ सकता है, एक अंतरिक्ष स्टेशन और बहुत कुछ के समय की भविष्यवाणी की। पुस्तक में क्लार्क ने आज के आईपैड और टैबलेट से मिलते जुलते एक विद्युत उपकरण न्यूज़पैड का उल्लेख किया है, जो किसी भी दृश्य सामग्री को अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकता है। यह सब तब समझ में आता है जब मीडिया घराने डिजिटल हो रहे हैं। कोविड-19 के समय ये कई गुना बढ़ गया था। इसके अलावा उपन्यास को कृत्रिम रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर HAL 9000 और यकीनन फिल्म के सबसे भयावह चरित्र के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जो आज के SIRI जैसा है। HAL को चेहरे की पहचान, होंठ पढ़ने, भाषण पहचानने, शतरंज खेलने, भाषा और भावनाओं को संसाधित करने और बहुत कुछ कार्य करने में सक्षम दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।